हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 12th लेक्चर है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रीड आउट करेंगे, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, उनको हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे और वहां पर उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो टर्म है यही डिफाइन कर रहा है, मतलब मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जो कि मेरे पास, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, उनको मैं कैसे भी अप्लाई कर सकता हूं, एक के साथ एक को, या फिर मान लो दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के एक एंड को एक बार कनेक्ट कर दे, दूसरे एंड को एक जगह कनेक्ट कर दे। ये भी कर सकते हैं कि एक एंड है, ठीक है, उसका जो एक एंड जो मेरे पास, मान लो एक स्टार्टिंग एंड एक एंडिंग पॉइंट पे दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट को पुट कर दूं, तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मेरे पास जनरली दो टाइप्स के हैं, एक होगा सीरीज, एक होगा पैरेलल। तो दोनों को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, उनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि उनके थ्रू करंट सेम फ्लो कर रहा है। वो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि उनके अक्रॉस मैंने एक सप्लाई अप्लाई किया, तो उनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि वो रेजिस्टेंस जितने भी जिनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो सब क्या है, सीरीज में। मतलब कि मेरे पास यहां पर when two or more resistances are connected such that same current is flowing through them, then they are said to be connected in series. मान लो कि मेरे पास ये तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है कुछ R2, और ये कोई थर्ड रेजिस्टेंस है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है R3। इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के अक्रॉस। बैटरी कुछ करंट डिलीवर करेगा इस सर्किट में, वो मैंने कंसीडर कर लिया I। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास, और इस बैटरी का पोटेंशियल है V। अब मेरे पास ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर जनरली क्या है, जो R1 रेजिस्टेंस है इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा, इस करंट की वैल्यू होगी I। नेक्स्ट मेरे पास है, इसमें भी सेम करंट I फ्लो कर रहा है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस में भी सेम करंट I फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास यहां पर देखो सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में। तो मैं बोल सकता हूं ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, मेरे पास सीरीज में। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। R1, R2, R3 यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं, कुछ डिफरेंट वैल्यूज है उनके पास। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1, पोटेंशियल अक्रॉस R2 एंड पोटेंशियल अक्रॉस R3 क्या होंगे, डिफरेंट वैल्यूज। तो R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल हो गया V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। बट जो नेट पोटेंशियल है V, कैपिटल V, वो मेरे पास इक्वलेंस होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 मेरे पास यहां। ठीक है, जो नेट पोटेंशियल होगा वो मेरे पास इक्वलेंस होगा V1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड प्लस पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड। अब देखो तीनों रेजिस्टेंस को मैं उस सर्किट में रिप्लेस कर देता हूं एक रेजिस्टेंस से। R1, R2, R3 इनको मैंने रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टेंस से।
और ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके थ्रू भी सेम करंट आई फ्लो करेगा। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना R1, उसके अक्रॉस देखो स्टूडेंट्स मेरे पास वोल्टेज क्या होगा V1 एंड V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। जो सेकंड रेजिस्टेंस है R2, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा V2 एंड विच इज इक्वल्स टू I इंटू R2। वोल्टेज अक्रॉस थर्ड विच इज इक्वल्स टू I इंटू R3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मेरे पास ध्यान से बेटा, यहां पे जो नेक्स्ट है ना कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस मिल गया, उसमें भी सेम करंट आई फ्लो कर रहा है। उसके अक्रॉस रजिस्टर मेरे पास वोल्टेज क्या होगा V इक्वल्स टू I इंटू R, और यहां पर R क्या है RS, मतलब RS मतलब डिनोट कर रहे हैं यहां पे रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3। तो उनसे मेरे पास एक वैल्यू मिल गया मेरे को RS। तो पास ये हो गया V इक्वल्स टू I इंटू RS, वेयर RS इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं प्लग कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में। V इक्वल्स टू I इंटू R1, IR2, IR3 और IRS को मैं फर्स्ट इक्वेशन में प्लग कर देता हूं यहां पर। तो मेरे को मिल जाएगा यहां पर रेजिस्टेंस इन सीरीज इनटू I विच इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I कैंसिल आउट हो गया, तो पास यहां से मेरे को फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का RS इज इक्वल्स टू सम R1 R2 प्लस R3। ठीक है, मेरे पास ये हो गया नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके लिए मेरे पास मैं हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को मैं एड अप कर दूंगा हमेशा। अगर मान लो मेरे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, तो उसमें मैं क्या करूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड R5। तो मेरे को मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दोस 5 इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या है, 2 और मोर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, वो ऐसे कनेक्टेड हैं कि उनके अक्रॉस जब मैं बैटरी अप्लाई करूंगा तो उस बैटरी जो भी वहां सप्लाई करेगा उन रेजिस्टेंसेस में, उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी सेम। मतलब व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड सच दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम इज सेम, मतलब क्या सेम, जो भी मैंने अप्लाई किया सप्लाई, उसका जो भी पोटेंशियल है उनके अक्रॉस भी सेम वही पोटेंशियल है। तो मैं बोल दूंगा कि वो 2 और 3 रेजिस्टेंसेस या मोर रेजिस्टेंसेस वो सब किस में है, पैरेलल में। तो मैं यहां पे इसको स्टडी करता हूं, 2 or more resistances, 2 or more resistances are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel if potential drop across them is same, if potential drop across them is same। मतलब कि मेरे पास जो 2 या 3 रेजिस्टेंसेस जो मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं कुछ ऐसे कि उनके अक्रॉस अब मेरे पास वोल्टेज क्या है सेम। ठीक है, अगर वोल्टेज सेम है तो मैं बोलूंगा वो जो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो किस में है, पैरेलल में। तो उनको स्टडी करते हैं। यहां पर मेरे पास ये हो गया एक टर्मिनल जिससे मैंने कनेक्ट कर रखा है एक रेजिस्टेंस को, हो गया R1 रेजिस्टेंस, ये हो गया R2 रेजिस्टेंस और एक हमारे पास R3 रेजिस्टेंस। ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, और इनको अप्लाई कर दिया मैंने बैटरी से। ये कुछ अप्लाई कर रहा है करंट I। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं बोल सकता हूं मेरे पास R1 के थ्रू कुछ करंट फ्लो करेगा, मैं कंसिडर कर लेता हूं I1, R2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा I2, R3 के थ्रू करंट फ्लो करेगा I3, और नेट करंट एट दिस जंक्शन वो क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस
I3। अब मेरे पास देखो स्टूडेंट्स, यहां से ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इनके कॉम्बिनेशन से मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूं जो कि मेरे पास क्या होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट। तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, और मेरे को पता है ये रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। तो इसका मैं नाम रख दूंगा आरपी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, सेम करंट आई फ्लो करेगा, देखो यहां भी। ठीक है बेटा, अब देखो R1, R2 और R3 में क्या होगा हमारे पास, सेम पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, जो भी मैंने सप्लाई किया V, यही पोटेंशियल अक्रॉस R1, सेम अक्रॉस R2, सेम अक्रॉस R3। अब मेरे पास देखो यहां से, बट जो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं बोल सकता हूं, जो करंट फ्लो कर रहा है, डिलीवर कर रही है बैटरी, वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उन सबके इक्विवेलेंट होगा ये टोटल आई करंट। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ conservation of charge, net current delivered by battery is equivalent to the net current delivered by battery is equivalent to the sum of individual currents flowing through each resistances। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं I is equivalent to I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास देखो I1 है, करंट फ्लो कर रहा है R1 रेजिस्टेंस में, उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम V, मतलब V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। तो मेरे पास वहां से I1 का वैल्यू मिल जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1। ठीक है, सेम एज इज I2, जो रेजिस्टेंस R2 है उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, V इक्वल्स टू I2 इंटू R2। देखो जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, V, R2 इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V, क्योंकि मैंने जो सप्लाई किया वही V है, तो इनके अक्रॉस भी क्या हो गया, सेम। यहां पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी के लिए नेग्लेक्ट कर रहा हूं इस बैटरी के, वो हम नेक्स्ट केस में करेंगे, देखो सेल के केस में। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहां पर जो R2 है उसके क्रॉस पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू I2 इंटू R2, हेंस I2 इक्वल्स टू V बाई R2, सेम एज इट इज फॉर R3। RP यहां भी देखो पोटेंशियल क्या है, V, और बट करंट फ्लो कर रहा है I, हेंस V इक्वल्स टू I इंटू RP, हेंस I इक्वल्स टू V बाई RP। ये वैल्यूज को प्लग कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में और चेक करते हैं वहां पे फॉर्मूला क्या आता है मेरे पास, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I को मैं रिप्लेस कर सकता हूं V बाई RP विच इज इक्वल्स टू I1 विच इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास देखो यहां से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब कि मेरे पास पैरेलल में मेरे पास यहां पर क्या होगा कि पैरेलल में मेरे पास जो 3 रेजिस्टेंसेस मैंने कनेक्ट किए ये तीनों पैरेलल में है, मतलब इनके अक्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज है वो क्या रहेगी यहां पर, सेम। और अगर मान लो वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो मेरे पास मैंने यहां से फॉर्मूला डिराइव कर लिया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए, वो क्या मिल गया मेरे को, 1 बाई RP प्लस 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर मान लो मेरे पास n रेजिस्टेंसेस हों और उनको मैं अप्लाई कर दूं सेम वोल्टेज के अक्रॉस, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। करंट डिवाइड कर जाएगा वहां पे n टाइम्स, किसी में I1 I2 और सबसे लास्ट में होगा IN, जो भी nth रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस या 5 रेजिस्टेंसेस है तो 1 बाई प्लस R4, 5 है तो 1 बाई प्लस R5 और ऐड कर दो, तो ऐसे में कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकता हूं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए और रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी, ये
हमारे पास एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखो बेटा, मेरे पास है ना यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस हैं गिवन है, और मेरे को चेक करना है कौन से सीरीज में पैरेलल में और उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है, और मेरे पास आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे गिवन है क्वेश्चन। और ये मेरे पास रेजिस्टेंसेस सब कनेक्टेड है एक बैटरी से, जिसका खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आर गिवन है हमें। ये बैटरी है और ये कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस से कुछ ऐसे। ये जो टर्मिनल है ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये कोई सी टर्मिनल है, ये कोई डी टर्मिनल है। ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंसेस, ये कुछ गिवन है 4 ओम, ये भी कुछ गिवन है 4 ओम, और जो नेक्स्ट है ये मेरे पास गिवन है 1 ओम, और सी डी के क्रॉस जो रेजिस्टेंसेस वो गिवन है 6 ओम एंड 12 ओम, और बैटरी ने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो मेरे पास है 16 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास देखो ना बेटा ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो फर्स्ट तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, और बी पार्ट में मेरे पास है यहां पर ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। मेरे को फाइंड आउट करना है करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, और सी पार्ट में ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी बी सी एंड सी डी। मतलब सी पार्ट में मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी सी एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डी। मेरे को ये वैल्यूज यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। मेरे पास है ना यहां पर जो रेजिस्टेंसेस गिवन है कुछ ऐसे हैं 4 ओम 4 ओम, ये मेरे पास गिवन था 1 ओम, 12 ओम, 6 ओम, और ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। देखना बेटा मेरे पास जो बैटरी है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को ए पॉइंट पर 2 रजिस्टर्स दिखे, ठीक है, या 2 बल्ब्स दिखे, एक का रेजिस्टेंस 4 ओम है, दूसरे का भी रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो जो करंट है वो डिवाइड करेगा यहां पर। ठीक है, करंट डिवाइड कर रहा है, करंट डिवाइड कर रहा है मतलब यहां पर करंट कुछ I1 फ्लो कर रहा है और यहां पर I2 फ्लो कर रहा है। तो जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसके थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम के थ्रू यहां भी। अब ये करंट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्हें फिर दिखा एक बी जंक्शन, वहां पे जाके दोनों मिल गए, फिर से करंट की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास सर्किट में आई। अब देखो बी सी के अक्रॉस मेरे पास एक रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो टोटल आई फ्लो करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट पर उसे फिर से 2 रेजिस्टेंस दिखे, एक 12 ओम है, एक 6 ओम है। तो करंट के वैल्यूज मैं कंसीडर कर लेता हूं, 12 ओम में कुछ करंट फ्लो कर रहा है I3 और 6 ओम में कुछ करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास I4। ये फिर से डी पॉइंट पर मिल जाएंगे और टोटल करंट मेरे पास फिर से क्या बन गया इस सर्किट में आई। देखना स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पे बेटा ए बी के अक्रॉस जो 2 रेजिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस मेरे पास कुछ पोटेंशियल होगा। दोनों रेजिस्टेंस मेरे को पता है पैरेलल में है क्योंकि उनके एक एंड एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरे एंड दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मेरे पास मेरे को यह भी पता है, तो मेरे पास दोनों रेजिस्टेंसेस किस में हो गए पैरेलल में। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस क्रॉस ए बी ये मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, 1/R ए बी इज इक्वल्स टू 1/R1 विच इज 4 प्लस 1/4। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2/4, hence resistance across AB is equivalent to some 2 ohm। ठीक है, अब देखो BC के अक्रॉस मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस BC विच इज इक्वल्स टू 1 ओम,
अब देखो रेजिस्टेंसेस अक्रॉस CD, ये दोनों भी रेजिस्टेंस किस में है मेरे पास, पैरेलल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/12 प्लस 1/6, 1/12 प्लस 1/6, तो मेरे पास हो गया 12, 1 प्लस 2 तो हो गया 3/12। तो रेजिस्टेंसेस अक्रॉस CD इज इक्वल्स टू सम 4 ओम। मेरे पास मैंने इसको सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया बेटा। देखो यहां पर AB के अक्रॉस जो दो रेजिस्टेंसेस है मेरे पास, वो दोनों किस में है, पैरेलल में। उनके अक्रॉस मैंने नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। फिर BC उनके साथ एक तरह से जो भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा ना AB से, वो क्या मिला मेरे पास वैल्यू 2 ओम। वो 2 ओम इस 1 ओम के साथ किस में है, सीरीज में। ठीक है, फिर CD के अक्रॉस भी मैंने नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। वो क्या मिल गया मेरे को, 4 ओम। वो 4 ओम भी मेरे पास AB और BC के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। मेरे पास अब एक तरह से 3 रेजिस्टेंसेस हैं, AB resistance across AB terminal which is equivalent to now 2 ohm, resistance across BC which is now equivalent to 1 ohm, and resistance across CD which is now equivalent to 4 ohm। और ये बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास 1 ओम, और जो बैटरी है ये कुछ गिवन था 16 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो देखो A और D टर्मिनल के क्रॉस मेरे पास अब 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तीनों रेजिस्टेंस मेरे पास किस में है, सीरीज में। तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या हो गया, 7 ओम। 1 ओम जो मेरे पास है ना बैटरी के साथ, इसको अभी के लिए कनेक्ट मत करना इसके साथ, मतलब इसको सीरीज में ऐड मत करना, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। उसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, तो कुछ जो भी बैटरी में कुछ रुकावट आएगी एक तरह से। ठीक है, जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे बैटरी के अंदर, तो ठीक है, उनमें जो भी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक तरह से रेजिस्टेंस के जैसे ऑफ बिहेव कर रहा है वहां पर, और वो क्या है, 1 ओम। तो इसको मैं नेट इक्विवेलेंट सर्किट में एड अप नहीं करूंगा। नेट इक्विवेलेंट सर्किट में मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, RS इज इक्वल्स टू RAB प्लस RBC प्लस RCD, एंड रेजिस्टेंस RS which is equals to RAB, RBC plus RCD, and this is equals to 2 plus 1 3 plus 4 7 ओम। ये मेरे पास हो गया नेट रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, अब मेरे को सर्किट में चेक करना है टोटल करंट। ये था मेरे पास था फर्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ये मेरे को मिल गया 7 ओम भाई। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, पहले मैं इस सर्किट में टोटल करंट फाइंड आउट कर लेता हूं। तो टोटल करंट मतलब I इस जो भी वोल्टेज अप्लाई किया वो कितना है, 16 वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस। 7 ओम तो मिला इक्विवेलेंट से, और 1 ओम किसका है, बैटरी का। तो 7 प्लस 1 7 ओम प्लस 1 ओम दिस इज इक्वल्स टू 16 वोल्ट बाई 8 ओम, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो मेरे पास जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है टोटल I, उसका वैल्यू क्या हो गया, 2 एम्पियर। अब मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, ये हर एक रजिस्टर में मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, यहां पर जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ करंट मेरे पास डिवाइड कर जाएगा, और जो I1 I2 है करंट, एक तरह से जो टोटल I करंट है वो मेरे पास डिवाइड कर जाएगा 4 ओम और 4 ओम में। देखो मेरे पास जो यहां पर है टोटल करंट I और RAB रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम। ठीक है, तो मेरे को यहां पर वोल्टेज मिल गया। इस सर्किट को फिर से थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे है, देखो बेटा, एक काम करो, एक पार्ट किया हमने, उसको सोल्व करो अभी। ठीक है, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए फिर से री डायग्राम ड्रॉ करके और फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये बी पार्ट कर रहे हैं हम, 4 ओम 4 ओम, और ये मेरे पास हो गया 1 ओम, ये मेरे पास हो गया 6 ओम, मेरे पास ये हो गया 12 ओम, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, हमें मिल गया था यहां पर ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, हमें पता है यहां पर टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल करंट I फ्लो कर रहा है यहां पर, उसका वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, 2 एम्पियर है। रेजिस्टेंस अक्रॉस AB मुझे पता था कितना मिल गया था मेरे को, 2 ओम। RAB के क्रॉस जो वोल्टेज होगी ना VAB, वो क्या होगी, I इंटू RAB,
और देखो आई का वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, आर ए बी क्या है 2 ओम, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी मेरे पास क्या हो गया 4 वोल्ट। बी सी इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है कितना 2 एम्पियर, रजिस्ट वोल्टेज अक्रॉस बी सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर बी सी, ये 2 एम्पियर इंटू 1 2 वोल्ट। सी डी के अक्रॉस चेक करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस सी डी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर सी डी। ठीक है, आई क्या है मेरे पास 2 एम्पियर, आर सी डी मेरे को क्या मिला था वहां पर मेरे पास बेटा 3, ये था ना हमारे पास, सॉरी ये मेरे पास था 4 ओम, तो ये था 1/12 एंड सॉरी 1/12 प्लस 1/6, तो मेरे को था ये 4 ओम, तो ये हो गया मेरे पास 2 एम्पियर इंटू 4 ओम, तो मेरे पास हो गया 8 वोल्ट। तो देखो मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है वो 16, बट यहां पर जो कॉम्बिनेशन करके बनाऊंगा वो मिल गया 4 + 2 + 8 विच इज इक्वल्स टू 14, तो 2 वोल्ट कहां पे गया। बैटरी का जो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 वोल्ट उसके अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो नेट हो गया सर्किट में 16। अब मेरे को देखो ये तो था वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज अक्रॉस बी सी, वोल्टेज अक्रॉस सी डी। ठीक है बेटा, और फिर मेरे को यहां पर फाइंड आउट करना था करंट इन ईच रेजिस्टेंस, मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस में जो भी मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है मेरे को उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है यहां पर। तो देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल करंट तो था 2 एम्पियर, जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस मेरे को पता है वोल्टेज मेरे को मिल गया यहां पर 2 तो था मेरे पास ओम रेजिस्टेंस मिल गया था, और 2 मेरे पास क्या था यहां पर करंट फ्लो कर रहा था, तो यहां पर वोल्टेज क्या मिल गया था 4, तो जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है 4, रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, तो मेरे पास करंट क्या होगा I1 4/4 1 एम्पियर, I2 भी क्या होगा 1 एम्पियर, वैसे भी चेक कर सकते हो, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 4 ओम 4 ओम, तो करंट इक्वली डिवाइड कर जाएगा वहां पर। I जो टोटल I है 2 एम्पियर, तो I1 में भी क्या होगा 1 एम्पियर, और I2 भी क्या होगा 1 एम्पियर। तो मैं यहां से नोट डाउन कर लेता हूं, करंट अक्रॉस 4 ओम, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 1 एम्पियर, करंट अक्रॉस 4 ओम जो बिलो में है ये भी क्या हो गया मेरे पास 1 एम्पियर। अब मेरे को चेक करना है जो मेरे पास बीसी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके अक्रॉस करंट चेक करना है। यहां पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, करंट मेरे पास सीरीज में है, मतलब एक तरह से ए बी बी सी और सी डी एक तरह से तीनों सीरीज में है, तो सेम करंट फ्लो कर रहा है। देखो टोटल करंट आई क्या है 2 एम्पियर, तो बीसी में भी करंट क्या होगा मेरे पास 2 एम्पियर, तो मैं ये भी लिख सकता हूं करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। ठीक है, ये तो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस है, ये बी सी टर्मिनल के अक्रॉस है। अब चेक करेंगे सी डी टर्मिनल के अक्रॉस। बेटा देखना यहां पर थोड़ा ध्यान से, जो सी डी है यहां पर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है 12 ओम और 6 ओम, मेरे पास आर सी डी मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस था वो मेरे को मिल गया था 4 ओम। ठीक है, आर सी डी के अक्रॉस मेरे को नेट जो रेजिस्टेंस था वो क्या मिल गया था 4 ओम। यहां पर जो मेरे पास करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर, तो 4 × 2 8 वोल्ट, तो आरसीडी 12 ओम के पास मेरे पास यहां पर जो 12 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस मेरे पास जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी 8 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि 4 ओम × 2 एम्पियर तो 8 वोल्ट। जो 6 ओम है इसके पास भी मेरे पास वोल्टेज क्या होगी 8 वोल्ट। तो मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। मान लो 12 ओम में करंट फ्लो कर रहा है, मैंने कंसीडर कर लिया I3, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है I4, तो I3 मुझे पता है V इक्वल्स टू IR करंट अक्रॉस 12 ओम। तो मेरे पास करंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, करंट कौन सा I3 मेरे पास क्या होगा V विच इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस 12, तो मेरे पास ये क्या हो गया 4243, तो 2/3 एम्पियर। ठीक है, अब मेरे को I4 फाइंड आउट करना है, करंट अक्रॉस I4, सॉरी ये मेरे पास है 6 ओम। ठीक है, अब मेरे को 12 ओम हो गया, अब 6 ओम के अक्रॉस मेरे को
करंट फाइंड आउट करना है I4, उसका वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज तो सेम है और मेरे पास जो है ना ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये यहां पर क्या है 6, तो मेरे पास ये हो गया 3/2, तो मेरे पास ये हो गया 3, ये हो गया मेरे पास 8/6, तो हो गया 2 3 एंड 2 4, तो मेरे पास हो गया 4/3 एम्पियर। देखना बेटा मेरे पास जो नेट करंट है यहां पर वो चेक करना है मेरे को। नेट करंट तो था 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूं, 2/3 है प्लस 4/3 है, तो 3, 2 + 4, ये हो गया 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो मतलब जो मैंने एक करंट फाइंड आउट किया मेरे पास क्या है, बिल्कुल ठीक। कैसे, I3 अबाउ में जो रेजिस्टेंस है 12 ओम, I4 जो करंट फ्लो कर रहा है 6 ओम में, इनके वैल्यूज क्या होंगे, मतलब कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम जो मैंने फाइंड आउट किया था, क्या था 8 वोल्ट, V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V/R, 8 वोल्ट दोनों में सेम रहेगा। एक में रेजिस्टेंस है 12 ओम, एक में रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ओम, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर ये करंट हो गया कि मैं 2/3 एम्पियर, एक में हो गया 4/3 एम्पियर, टोटल करंट 2 एम्पियर है। कैसे, 2/3 + 4/3 3, 2 + 4 6, 6/3 इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास जो करंट है CD ब्रांच में वो मेरे पास क्या मिल गया, 2 एम्पियर। BC ब्रांच में भी 2 एम्पियर, AB ब्रांच में भी 2 एम्पियर, बट AB ब्रांच के क्रॉस 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम 4 ओम, तो वो डिवाइड कर गया 1 में। जो BC है वहां पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर, CD में फिर से 2 रेजिस्टेंस है, एक में करंट फ्लो कर रहा है 2/3 एम्पियर, एक में फ्लो कर रहा है 4/3 एम्पियर। मेरे पास ये हो गया करंट अक्रॉस CD। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा सेल, ठीक है, मतलब बैटरी को थोड़ा स्टडी करते हैं। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं पहले, और कुछ टर्म्स हैं वो डिनोट करता हूं, उनको नोट डाउन कर लेना यहां से, ठीक है। और फिर यहां से हम कुछ बैटरी को लाइक जो सेल है हमारे पास उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो बस ये टॉपिक है सेल। इसमें मेरे पास है वेरिएबल रेजिस्टेंस, को एक बल्ब कनेक्ट कर दिया मैंने यहां पर, और ये की है, और मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट मैंने पुट कर दिया यहां पर, इलेक्ट्रोलाइट। जो सेल है ये जनरली क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास यहां पर कुछ प्लेट्स हैं, मैंने कुछ डिप किए हुए यहां पर प्लेट्स, एम्पियर भी यूज कर, एमीटर भी यूज कर लेते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ये दूसरा प्लेट है मेरे पास, इसको मैंने डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इस रीजन में ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब मेरे पास इस इलेक्ट्रोलाइट में जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है वो मूव करेंगे इस प्लेट के टुवर्ड्स, पॉजिटिव मूव कर रहे हैं इस प्लेट की तरफ। ये मैं मान लेता हूं एनोड है, एक कैथोड है, एक प्लेट को मान लेते हैं एनोड, ये हो गया कैथोड। स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा यहां पर। ठीक है, और जो सेल है इसका जो सिंबल है वो सिंबल कुछ मेरे पास ऐसे होगा। ये सेल कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, वो मेरे पास हो गया आर, ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल। ई हो गया मेरे पास ईएमएफ ऑफ द सेल, आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सेल। ई हो गया मेरे पास EMF of this cell, R is internal resistance offered by this cell। ठीक है बेटा, यहां पर देखो मेरे पास क्या होगा, सेल है, ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सेल इज ए डिवाइस, cell is a device which converts electrical energy into
This converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास सेल है ना, ये क्या करेगी, केमिकल एनर्जी है, कुछ केमिकल्स है यहां पर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्यूशन है, यहां पर मेरे पास दो प्लेट्स है, एनोड है, कैथोड है, एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, दूसरा प्लेट हो जाएगा नेगेटिव, और यहां पर ये क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं ईएमएफ ऑफ द सेल, जो फर्स्ट पॉइंट है हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको डिनोट कर दूंगा ई सिंबल से। और ये मेरे पास होता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। मतलब कि ये मान लो कि जो सर्किट है इसमें अगर मेरे पास अगर ये की अगर ओपन है तो मेरे पास ए और बी प्लेट पे जो भी पोटेंशियल होगा इनके बीच में मेरे पास वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल मेरे पास क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell when it is not supplying any current, ठीक है बेटा। मेरे पास सेकंड है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो जो भी रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर रखा है इस मेरे पास सेल से, उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा उसको मेजर करूंगा। वो कब होगा, जब की को क्लोज कर देंगे और करंट फ्लो करना सर्किट में स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास है पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल when it is supplying current, to the external circuit, when it is supplying current to the external circuit, yes, या फिर सर्किट में जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, where external resistance is connected to it, where external resistance is connected to it। ठीक है, ये होगा ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ ऑफ सेल में मतलब क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट। मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्यूशन है, इसमें मेरे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, यहां पर प्लेट्स में कुछ आयन्स है, एक प्लेट कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इस प्लेट पे मूव कर रहे हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। बट सर्किट में एक बल्ब तो कनेक्टेड है, बट जो सर्किट है वो मैंने ऑन नहीं कर रखा। ठीक है, तो की मेरे पास क्या है, ओपन। अगर मेरे पास की ओपन है उसका मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन टर्मिनल्स के क्रॉस ए और बी प्लेट पे वो क्या होगी, ईएमएफ ऑफ द सेल। बट जब की क्लोज कर दूंगा तो सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें से जो भी एक तरह से चार्ज करिए मूव करेंगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करेंगे, तो इनके क्रॉस क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इक्विवेलेंस होगा उस एक्सटर्नल जो भी रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू इन टर्मिनल्स के पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अब सेम। अब मेरे पास देखो जो नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस में मेरे पास क्या है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया सर्किट में। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसको डिफाइन कर सकता हूं, इन केस ऑफ सेल द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
electrolyte to the flow of current through it is known as internal resistance of the cell. Internal resistance of the, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो गया? द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो जब मेरे पास करंट का वैल्यू 0 है, ठीक है, अब देखते हैं सेल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आई का वैल्यू 0 मतलब करंट 0 है, तो मेरे पास ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो मेरे पास यहां पर क्या है, ईएमएफ सेल क्या होगी, जो भी दो प्लेट्स हैं उनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल। बट सर्किट में जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आई इंटू आई आर। ये टर्म को मैंने माइनस क्यों कर दिया, देखना, आई का वैल्यू 0 तो V इक्वल्स टू ई, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ए एंड बी। बट जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया इस सेल के अंदर मेरे पास, तो मेरे पास अब यहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ ऑपोजिशन ऑफर करेगा इस मेरे पास करंट को, ठीक है, तो मेरे पास जो स्मॉल आर है वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। अब इस केस में उसका वैल्यू क्या होगा, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो पास ये होगी इक्वेशन ऑफ द सेल। इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक ए ग्राफ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हियर, ये हो गया करंट, आई का वैल्यू 0 है तो V इक्वल्स टू ई, ठीक है। जब मेरे पास V का वैल्यू 0 है तो E इक्वल्स टू सम आई आर, ठीक है। तो बस कुछ मान लो यहां हिट कर गया, तो Y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स, वाई एक्सिस पे V है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास यहां पे I है, माइनस आर हो गया स्लोप, C हो गया मेरे पास इस E के इक्वलेंस, तो ईएमएफ द सेल, तो मेरे पास ये होगी कुछ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप है मेरे पास ये क्या हो गया, माइनस आर के इक्वलेंस, ठीक है बेटा। तो मेरे पास ये हो गया सेल से रिलेट करता हुआ। अब देखो इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मेरे पास जनरली क्या है बेटा, यहां पर देखो एक है सीरीज में और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले मैं सीरीज को स्टडी करता हूं। सीरीज में मान लो मेरे पास दो सेल्स हैं, उसको मैंने ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो उनके अक्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं दो सेल्स लेता हूं, मेरे पास ये हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है, ए बी, इसका ईएमएफ है E1, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ है R1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये मेरे पास सेल है और ये इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। कोई भी एक फिगर बना लो, दोनों फिगर बिल्कुल ठीक है, एक E1 एंड R1। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट सेल। एक और सेल है वो मेरे पास कुछ ऐसे है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E2 है। इसको भी सिमिलरली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मेरे को सीरीज में चेक करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। मेरे को यहां पर फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में मैं दो सेल्स को कनेक्ट कर देता हूं, तो ये कुछ फिगर ऐसे बन जाएगा मेरे पास, एक सेल
इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल हो गया E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और ये हमारे पास दूसरा सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये गया E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है बेटा, तो मेरे पास देखना यहां से ध्यान से, ये होगा A टर्मिनल, B टर्मिनल और C टर्मिनल। हमने इक्वेशन ऑफ सेल अभी जनरल इक्वेशन स्टडी किया था, V इक्वल्स टू E माइनस IR। अगर इनके थ्रू मैंने किसी सर्किट में कनेक्ट कर दूं और इनके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैं अज्यूम कर लू कुछ I करंट फ्लो कर रहा है इनके थ्रू, ठीक है, और मेरे को इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना मतलब दोनों को कंबाइन करके मेरे को एक सेल E इक्विवेलेंट और एक R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। करंट I फ्लो कर रहा है यहां पर, ये गया A टर्मिनल, ये C टर्मिनल। अब देखना ध्यान से, मेरे पास जो फर्स्ट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB विच इज इक्वल्स टू E1 माइनस I R1, V इक्वल्स टू E माइनस IR। यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहा हूं A और B टर्मिनल के अक्रॉस, तो वो हो गया VAB विच इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। दोनों सीरीज में है तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा I। सेम मैं VBC चेक करता हूं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC विच इज इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। अब मैं चेक करता हूं इक्विवेलेंट, ठीक है, नेट। इस केस में मेरे पास है VAC, करंट सेम फ्लो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। मेरे पास यहां पर 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब मेरे को VAC है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि VAC इज सम VA माइनस VC एंड VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB एंड VBC इज इक्वल्स टू VB माइनस VC। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन टर्मिनल्स के क्रॉस। अब जो ये VAC है इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, लाइक VA प्लस VB को ऐड कर देता हूं, माइनस VB को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और माइनस VC। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, VA माइनस VB, VB माइनस VC। तो मैं इसको लिख सकता हूं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VAB। ये हो गया मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर प्लेस कर दो, सेकंड इक्वेशन को यहां पर प्लेस कर दो, और VAC जो थर्ड इक्वेशन है उसको यहां प्लेस कर दो, ठीक है। तो मेरे पास ये मिल गया E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू VAB विच इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। ये मेरे पास हो गया E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2, E1 प्लस E2, ये हो गया मेरे पास, इसको लिख सकता हूं E1 प्लस E2 माइनस ऑफ I R1 प्लस R2 एंड दिस इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, हेंस E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो मैं यहां से देखो बेटा लिख सकता हूं E इक्विवेलेंट is equivalent to E1 plus E2 in case of series and R equivalent is equivalent to R1 plus R2 in case of series. For n number of cells which are connected in series, उसके लिए अगर मेरे को नेट इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मेरे को फाइंड आउट करना हो, उसको कैसे करेंगे, बस सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो यहां पे मेरे को नेट EMF इक्विवेलेंट for n number of cell, for n number of cells which are connected in series, उसके मेरे पास क्या हो गया, E equivalent is equivalent to E1 plus E2 and so on up to En. R equivalent which is equivalent to R1 प्लस R2 एंड सो ऑन अप टू Rn, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 3 सेल्स हैं, 3 आइडेंटिकल सेल्स विच आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ध्यान से देखना, जो हमने ग्राफ किया था
उससे और इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हो सकता है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। लाइक इससे तुम यूज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो लाइक 3 आइडेंटिकल सेल्स, 3 आइडेंटिकल सेल्स हैविंग सेम EMFs and same internal resistance. 3 identical cells हैं and connected in series. And connected in series. तो मेरे को यहां पर E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। तो E इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड E1 E2 E3 सेम है E, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3E एंड R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3R। ठीक है बेटा, तो मेरे पास हो गया 3 आइडेंटिकल सेल्स के लिए। अब मेरे पास है नेक्स्ट, cells are now connected in parallel for parallel combination. For parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो देखो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं कंसीडर कर लेता हूं मेरे पास 2 सेल्स हैं, A और B टर्मिनल के अक्रॉस मैंने यहां पर एक सेल को अप्लाई कर दिया, यह है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया और ये मैंने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दी यहां पर, ये की है, इसके थ्रू कुछ करंट I फ्लो करेगा। ठीक है, इसको मैं टर्मिनल को चेंज कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। चेंज भी कर सकते हैं इसको, मान लो कि यहां से, और मेरे पास इस सर्किट में ये हो गया कुछ। ठीक है, वोल्टेज V अप्लाई किया मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, I करंट फ्लो करेगा, I डिवाइड कर जाएगा I1 और I2 में। ये मेरे पास एक तरह से ना चार्जिंग ऑफ सेल हो गया, मतलब मैं E1 E2 को चार्ज कर रहा हूं। तो इसको मैं थोड़ा सा लाइक चार्ज नहीं करना, हमें यहां पर स्टडी करना है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल है, B टर्मिनल के अक्रॉस, VAB के अक्रॉस कुछ V पोटेंशियल है और कुछ करंट I1 फ्लो कर रहा है यहां पर। ठीक है, जो हम देखो लास्ट केस कर रहे थे ना, उसमें मेरे पास क्या था, मैं इनको चार्ज कर रहा था, वो केस करेंगे तो E1 प्लस IR1 आ जाएगा। ठीक है, E2 प्लस IR2 आ जाएगा, और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, E1 R1 E2 R2, और V पोटेंशियल है मान लो, और सॉरी यहां से भी करंट फ्लो कर रहा है I1, यहां से करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास I2। तो मेरे पास देखो बेटा ध्यान से, यहां से टोटल करंट I फ्लो करेगा, मेरे को E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट अभी फाइंड आउट करना है। तो मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनके अक्रॉस पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये हो गया E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल हो गया ये अक्रॉस AB। तो इसको मेरे को स्टडी करना है। तो इसको देखो स्टडी कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब बेटा यहां पर क्या होगा, मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस AB, EMF E1 R1 E2 R2 दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो देखो वो मेरे पास क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये मुझे पता है। अब देखो VAB which is equals to some V and this is equals to E1 minus I R1 and VAB for second cell which is also equals to V and this is equals to E2 minus I1 R1 and I2 R2। और जो मेरे पास ये सेल है, इस सेल में मेरे पास क्या होगा, VAB
इज इक्वल्स टू वी, बट दिस इज इक्वल्स टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, मेरे को यहां पर क्या करना है, नेट ईएमएफ और नेट मेरे पास आर इक्वलेंट, नेट ईएमएफ मतलब ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट मेरे को यहां पे फाइंड आउट करना है। तो इन इक्वेशंस को मैं प्लग कर देता हूं। मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मैं फर्स्ट इक्वेशन में प्लग कर देता हूं आई के वैल्यूज को। तो फोर्थ इक्वेशन से आई क्या होगा मेरे पास, जो फोर्थ इक्वेशन है, इक्वेशन फोर्थ, यहां से मेरे पास आई आर इक्वलेंट इज इक्वलेंस टू ई इक्वलेंट माइनस वी। ठीक है, तो यहां से आई का वैल्यू प्लेस कर दो, विच इज इक्वलेंस टू आई इज इक्वलेंस टू ई इक्वलेंट माइनस वी बाई आर इक्वलेंट। सेकेंड टर्म से I1 का और थर्ड टर्म से मेरे पास I2 का वैल्यू, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से I1 और थर्ड टर्म से I2 के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उनको वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो I इज इक्वलेंस टू ई इक्वलेंट माइनस वी बाई आर इक्वलेंट एंड दिस इज इक्वलेंस टू I1, और मेरे पास I1 का वैल्यू क्या है यहां पे, ये मेरे पास हो गया E1 माइनस वी बाई R1, और मेरे पास I2 का वैल्यू प्लस E2 माइनस वी बाई R2। तो मेरे पास यहां से देखो मैं कंबाइन कर सकता हूं, लाइक E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस वी बाई R1, दिस इज इक्वलेंस टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो देखो इस इक्वेशन से मैं कैसे कंबाइन करूंगा, लाइक यहां पर क्या हो गया, E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस V 1 बाई R1 R इक्वलेंट। ठीक है, 1 बाई R इक्वलेंट, दिस इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V, तो कॉमन रखते हैं उसको, वो मेरे पास हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मेरे पास यहां से V से V कैंसिल आउट हो गया, लाइक मैं इन दोनों टर्म्स को जब कंबाइन करूंगा तो मेरे पास V कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो उनको यहां से मिल जाएगा 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मेरे को ये V कैंसिल आउट कब करना है, जब मैं दोनों टर्म्स को इक्वेट करूंगा इक्वल। अब मेरे पास है ये टर्म्स फर्स्ट और ये टर्म, तो इसमें है E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट विच इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। बस ये हो गया E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट, दिस इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। मेरे पास ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास यहां पर क्या हुआ, मैंने रेजिस्टेंस R इक्वलेंट फाइंड आउट कर लिया और मेरे पास E इक्वलेंट। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स ये क्या था हमारे पास सेल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं।